नमस्कार बच्चों। तो आज मैं फिर आपके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का ये पहले चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये 14वां पार्ट है, पार्ट नंबर 14 है। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में आपको वैद्युत आघूर्ण की डेफिनेशन, मात्रक, सूत्र, पैमाना सारे कुछ बता दिए थे। तो इसमें हम आपको बताएं वैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये अक्सर इसका डेरिवेशन है वो पूछा जाता है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि क्यू आवेश के कारण, ये तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपको पहले डेरिवेशन करा दिया है, ये होती है Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पढ़ी होगी आपने। तो E बराबर 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर होती है। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछिए। अब वैद्युत द्विध्रुव में आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव में प्यारे दो, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें यही है डेरिवेशन से, वैसे ही यही लागू होगा, इसमें इसी की तरह होगा। लेकिन इसमें क्या है, दो प्लस और माइनस है। ये तो केवल एक आवेश के कारण की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दी। अब इसमें दो है तो दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, लेकिन ये दो स्थितियों में निकलती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो है, एक तो अक्ष पर अच्छी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है, जो सूत्र है, जो फॉर्मूला निकलता है वो प्यारे दो स्थितियों में निकलता है। एक तो अक्ष पर जिसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं, एक उसके निरक्ष पर निरक्षीय स्थिति में। तो ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो चूंकि ये हमने पढ़ा है क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसमें केवल आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें दो आवेश होते हैं और दो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर उनका परिणामी निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दोनों आवेशों के कारण किसी बिंदु पर हम मान लेंगे, कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो ये जो है A और B है, ठीक है, इसके बीच की दूरी हमने 2L ली थी। तो इसके मध्य बिंदु यहाँ पर मान लीजिए O है, और O से R दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे और इसके कारण हम यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे। मान लो जैसे इसके कारण तीव्रता का फॉर्मूला यही तो होता है, E बराबर 1/4πε0। अब ये आपको पता है कि तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, तो जब माइनस के कारण हम तीव्रता निकालेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, ये आपको समझना होगा। हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था। तो क्या करेंगे कि प्लस के कारण यहाँ पर बिंदु P पर तीव्रता मान लीजिए ये E1 हो गई, ठीक है। और हमने आपको तीव्रता की दिशा भी बताई थी, हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी और उसमें न्यूमेरिकल कराए थे, तो हमने बताया था कि प्लस के कारण जहां पर तीव्रता आपको निकालनी होती है, प्लस के कारण जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी होती है उसकी दिशा उसी ओर होती है। इसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, उस बिंदु की ओर, यानी B से P की ओर। प्लस के कारण तीव्रता E1 इसकी दिशा। अब माइनस के कारण जो तीव्रता निकलेगी फॉर्मूला यही लगेगा। इसके कारण जैसे हम मान लो तीव्रता E1 निकालें तो E1 हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0, और Q की जगह ये Q लगेगा ही, और R की जगह यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ से हम बांट लें, ये L हो गई और ये भी हमारी L हो गई, तो यहाँ से हमारी क्या हुई, ये L घटा दो R में से, तो ये क्या हो जाएगा R - L हो गई, और इसमें R में ये L जोड़ दो, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी R+L हो जाएगी। तो ये क्या होती है, उस बिंदु से उस आवेश तक की दूरी। तो इस बिंदु से इस आवेश तक की दूरी क्या है, R - L हो गया, इसकी दिशा इधर। अब माइनस के कारण यहाँ पे निकालेंगे तो ये U2 निकलेगा, E2। अब E2 की दिशा हमने बताई है कि उसी ओर होती है, बिंदु से उस माइनस आवेश की ओर, तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, यानी कि P से A की ओर। तो हम इसका निकालेंगे E2 और 1/4πε0, और Q अपॉन इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R+। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, दोनों के कारण हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे।
अब दोनों के कारण देखो, आपने हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इधर तो E2 है और इधर हमारी क्या है, E1 है, तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण हो गया, 180 का। और हमने पहले भी आपको बताया कि जब 180 का कोण हो तो जो परिणामी निकलेगा वो क्या होता, अंतर के बराबर होता है। बड़े में से छोटा वाला घटा के निकाल दीजिए। और यदि समांतर है तो वो प्लस होता है, एक ही समान दिशाएं हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, चूंकि माइनस और प्लस के कारण जो तीव्रता दिशाएं होंगी वो अपोजिट होंगी, क्योंकि माइनस और प्लस के कारण समान आवेशों के कारण जो तीव्रता होती है, जैसे प्लस प्लस के कारण एक ही दिशा में होगी, माइनस माइनस के कारण एक ही दिशा में होगी। लेकिन यदि विपरीत आवेश हैं तो उनकी दिशाएं, दोनों के कारण जो तीव्रता निकलेगी उनकी दिशाएं अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। यदि दोनों आवेश माइनस माइनस के हैं तो दिशाएं सेम होंगी, यदि दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो तीव्रताएं की दिशाएं समान होंगी। लेकिन यदि अपोजिट चार्ज हैं तो वैद्युत उन आवेशों के द्वारा जो तीव्रता उत्पन्न होगी, पहले के द्वारा दूसरे के द्वारा, उन दोनों की तीव्रताएं की दिशाएं अलग अलग होंगी। ये गांठ बांध लो, समझ लो, न्यूमेरिकल में काम आएगी। प्लस प्लस है तो तीव्रताओं, दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उनकी दिशाएं समान होंगी, एक ही दिशा में होंगी, समांतर होंगी। माइनस माइनस है तब भी समांतर होंगी। और यदि प्लस माइनस है तो उन दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उन दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। और विपरीत में ध्यान रखना, अंतर के बराबर परिणामी होती है, रिजल्ट आता है जो दोनों के कारण कुल कितनी तीव्रता उत्पन्न हुई। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ये आपको प्रयास किया है समझाने का। तो अगले हम वीडियो में क्या चलेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। तो इसमें जो है हमने आपको समझा दिया, बस ये ध्यान रखना, इसे सूत्र लेके चलेंगे। ये दूरी होती है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, जहाँ पर बिंदु से जितनी दूरी होती है वो जो निकल के आए। ध्यान रखना, एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि प्लस के कारण जो दिशा होगी वो उस प्लस से उस बिंदु की ओर होती है, और माइनस से जो दिशा होती है वो उस बिंदु से उस माइनस की ओर होती है। ठीक है बच्चों, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा, दूरी फिर रिजल्ट विपरीत हो गया तो माइनस का होगा, समांतर होगा प्लस हो जाता। ओके, तो इसे समझ लीजिए और फिर अगले में हम आपको फिर इसका डेरिवेशन कराते हैं। ओके, गुड।